ठीक है, अभी हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, सी स्मॉल सी इज इक्वल टू न्यू सी, हम ऐसा लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिफॉल्ट मॉडिफायर है। डिफॉल्ट मॉडिफायर यानी हम जहां लिख रहे हैं वहां तो यूज कर ही सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में सी क्लास लिखी है, इस प्रोग्राम में सी क्लास यूज की जा सकती। अब मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दूं खुद से मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर लिख दिया और इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट भी कर दिया। ये मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। जैसे इसको प्राइवेट कर देंगे, ये देखो यहाँ ऊपर एरर आने लग गई, आप इसको कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी प्राइवेट हो गई है, इस वजह से ये क्लास के बाहर नहीं जा सकता। तो जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाएगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर ही नहीं जाएगा। तो क्लास के बाहर नहीं जाएगा तो न्यू सी नहीं लिख पाएंगे किसी दिन भी हम। इसलिए ये समझ गए हम कि कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर तो सकते हैं लेकिन फिर ऑब्जेक्ट बनना बंद हो जाते हैं। ठीक, ये समझ गए। फिर अभी अपन दूसरे मॉडिफायर समझना चाहते हैं। दूसरे मॉडिफायर्स मतलब फाइनल मॉडिफायर्स। फाइनल मॉडिफायर, ये जो फाइनल मॉडिफायर होता है ये एकदम सिंपल मॉडिफायर है। अगर हम इसको बोले कि इफ ए क्लास इज फाइनल वी कैन नॉट क्रिएट इट्स सब क्लास। अगर अगर क्लास फाइनल है तो हम उसकी सब क्लास नहीं बना सकते। मतलब फाइनल क्लास करते से एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना बंद कर दो, है ना, इतना सिंपल है ये। तो जो कंसेप्ट है वो ऐसा हो गया। ये कंस्ट्रक्टर से कोई मतलब नहीं, जो सीखना चाहते हैं वो इतनी सी बात है कि अगर मैंने बोला सी क्लास को फाइनल, फाइनल क्लास सी, तो फाइनल क्लास सी लिखने से उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मेथड कॉल होंगे, वो सब होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कहाँ पे आ गई? दिक्कत यहाँ पे आ गई कि कोई भी क्लास इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। एक्सटेंड सी लिखेंगे तो गलत है, ये एरर आ जाएगी। ये देखो ये एरर आ रही है यहाँ पे। वो अगर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो वो लिख के देता है रिमूव फाइनल मॉडिफायर ऑफ सी। सी पे से फाइनल हटा दो। डी कैन नॉट सब क्लास ए फाइनल क्लास सी। डी एक फाइनल क्लास को अपनी सब क्लास, डी कैन नॉट बी ए सब क्लास ऑफ फाइनल क्लास। डी फाइनल क्लास की सब क्लास नहीं हो सकता। मतलब कोई भी क्लास फाइनल क्लास की सब क्लास नहीं हो सकती। जो फाइनल क्लास है उस क्लास की सब क्लास बनाना संभव नहीं है। हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। डी एक्सटेंड सी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सी फाइनल है। तो ये हमारा कंसेप्ट का पहला लाइन है। इफ ए क्लास इज फाइनल वी कैन नॉट क्रिएट इट्स सब क्लास। हम उसकी सब क्लास नहीं बना सकते हैं जो क्लास फाइनल है। अगर इसमें से फाइनल मॉडिफायर हटा दें तो डी एक्सटेंड्स भी लिखना अलाउड है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, एरर आना बंद हो चुकी है, अब कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही है ये। ठीक, तो फाइनल क्लास है तो हम उसकी सब क्लास नहीं बनाएंगे, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर इफ ए वेरिएबल इज फाइनल, वेरिएबल इज फाइनल we cannot change its value, we cannot change its value। हम उसकी वैल्यू नहीं बदल सकते। अगर वेरिएबल फाइनल है तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं मतलब ऐसा, ये तो सब समझ गए अपन, इसको छोड़ देते हैं। इसको लिखने से अब मतलब नहीं है, हमने सीख लिया है। यहाँ पे हमने लिखा फाइनल इंटीजर x सेमी कोलन। अभी वो एरर देने लग गया, एरर देने लग गया। वो बोलता है वैल्यू दो। तो फाइनल के बारे में इतना समझ लेना है कि फाइनल जब लिखेंगे तो हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और उसकी वैल्यू उसी समय देनी पड़ेगी जिस समय आप उस वेरिएबल को डिफाइन करते हो। अभी तक अपन ऐसा लिख देते थे इंटीजर एक्स और बाद में उसकी वैल्यू 90 हो 40 हो जो मर्जी हो होती रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। फाइनल वेरिएबल लिखा है आपने तो सामने के सामने इक्वल टू लगा के वैल्यू देना है। बिना वैल्यू दिए उस वेरिएबल को लिख ही नहीं सकते हो आप। कॉमा मैंने बिना वैल्यू लिखे दिया, एरर आने लग गई, ये देखो ये एरर आ रही। और एरर में वो लिख रहा है ब्लैंक फाइनल फील्ड मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसको इनिशियलाइज नहीं किया मतलब वैल्यू नहीं दी, ऐसा बोल रहा है वो तब। तो वैल्यू देना पड़ेगी, बिना वैल्यू दिए नहीं होगा। अब अगर वैल्यू दे भी दी तो बाद में चेंज भी नहीं होगी। अभी तक हम ऐसा लिख देते थे कि सी डॉट एक्स इज इक्वल टू 90,
है ना, कई बार लिखा अपन ने, 90 की जगह 900 कर देते, वैल्यू चेंज करते हैं उसकी। तो सी डॉट एक्स इक्वल टू 900 लिख दिया मैंने, है ना। अपन रोज ऐसा करते हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ए डॉट एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू लिख देते हैं, ये अभी फिर से कर दिया। लेकिन अब की बार एक्स में एरर दे रहा है, वो बोल रहा है कि फाइनल फील्ड सी कैन नॉट बी असाइंड, फाइनल फील्ड को नई चीज नहीं वैल्यू दे सकते हो तुम, एक्स फाइनल है उसको नया वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसमें 900 नहीं डाल सकता मैं। तो जो वेरिएबल फाइनल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो एक कांस्टेंट हो जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो गया। जैसे पाई, तो मैं जब पाई डिफाइन करूंगा मैं तो उसको बोलूंगा फाइनल इंटीजर पाई, वेरिएबल का नाम पाई लिख दूंगा, और उसमें 27 क्या कितना रहता है वो 3.14 जो भी है ना, डबल लेना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी चीजें अपने को डिफाइन करनी है, 22/7 यही होता है ना, जी 3.14, हाँ सर। जो भी होता होगा, मैं तो भूल गया, तुमने पढ़ा होगा अभी। तो ये कांस्टेंट है मेरा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करना चाहता मैं, कि ये तो यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा, तो इस वजह से मैंने इसको फाइनल डिफाइन कर दिया। तो फाइनल वेरिएबल तो मैं वैल्यू चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फाइनल एक कांस्टेंट होता है। तो ये समझ गए फाइनल के बारे में, दो वेरिएबल जब फाइनल होता है तो दो चीजें समझे हम उसमें, कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, और we need to we must initialize while declaring it। जब मैं उसे डिक्लेयर करूंगा तभी मुझे उसको वैल्यू देना पड़ेगी, डिक्लेयर पहले कर दूं और बाद में वैल्यू दूं ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मैं खाली नहीं छोड़ सकता उसको, वैल्यू वहीं के वहीं देना है उसको, है ना, एरर आ जाती नहीं तो दो चीजें समझे फाइनल के बारे में हम, कि जो वेरिएबल फाइनल होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और उसको वैल्यू वहीं देनी होती है जहां उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद में उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको वहीं के वहीं वैल्यू देते हैं। और एक और चीज समझ लेंगे आप, अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ void m1, और इस फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको फाइनल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ इंटीजर x लिखा, अभी मैंने वेरिएबल को फाइनल लिखा नहीं, तो वैल्यू देना कोई जरूरी तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फाइनल कर दूं, मेथड के वेरिएबल को फाइनल करूंगा, तो वो वैल्यू देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा मेरे को, देखो ऐसा बोल ही नहीं रहा कि तुम इसकी वैल्यू दो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनल वेरिएबल की वैल्यू, मेथड के अंदर लिखे हुए वेरिएबल की वैल्यू नहीं भी दूं तो चलता है, लेकिन कब तक चलता है देखो, एक बार मैंने उसको बोल दिया 7, इस लाइन के बाद 15 नंबर लाइन के बाद वो मान गया है कि अब x की वैल्यू 7 हो चुकी है, और इसके बाद वो चेंज नहीं करने देगा। अब अगर मैं x इक्वल टू 9 लिखूंगा ना तो नहीं करने देगा, अब एरर आ गई, एक बार करने दिया उसने मुझे, अब बोलता फाइनल वेरिएबल ऑलरेडी असाइन हो चुका, तुम उसको वैल्यू नहीं दे सकते। तो फाइनल वेरिएबल जो होता है अगर फंक्शन के अंदर है तो आप उसको बिना वैल्यू दिए डिफाइन कर पाओगे, लेकिन फाइनल वेरिएबल जब हम डिफाइन कर देते हैं और उसको एक बार वैल्यू दे देते हैं तो फिर वापस वैल्यू चेंज नहीं होती। और अगर वो क्लास वाला वेरिएबल है तो फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं, वहीं के वहीं लिखना पड़ेगी। और मेथड वाला वेरिएबल है तो आप बिना वैल्यू दिए लिख दो, लेकिन बाद में एक बार वैल्यू दोगे उसके बाद में चेंज नहीं होगी। तो इतना सा डिफरेंस है मेथड वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल, क्लास वेरिएबल में, जो फाइनल होता है वो। तो मेथड वेरिएबल अगर फाइनल है तो बिना वैल्यू दिए लिख सकते हैं, लेकिन एक बार वैल्यू देने के बाद चेंज नहीं होती। और जो क्लास वेरिएबल होता है वो फाइनल वहीं के वहीं होता है, वहीं के वहीं वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, इतना अपन समझ गए। तो फाइनल वेरिएबल के बारे में सब समझ गए, अब सिर्फ बचा फाइनल मेथड। तो इफ ए मेथड इज फाइनल, we cannot override it, हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड यानी सेम का सेम मेथड हम सब क्लास में नहीं लिख सकते। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, सुपर क्लास और सब क्लास में मेथड का नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम, पैरामीटर सेम। तो हमने सी क्लास लिखी और सी क्लास में हमने एक वेरिएबल एक मेथड डिफाइन किया m1, और हम इसकी सब क्लास लिखते हैं, क्योंकि क्लास फाइनल नहीं है हम इसकी सब क्लास लिख सकते हैं। क्लास फाइनल नहीं है तो हम इसकी सब क्लास लिख सकते हैं, एक्सटेंड्स सी, है ना।
तो हमने इसकी सब क्लास लिख दी। अब लिखना अलाउड है क्योंकि सी क्लास नॉर्मल क्लास है, फाइनल क्लास होती तो एक्सटेंड नहीं कर पाता मैं, तो अभी तो मैं कर सकता हूँ। फिर void m1 सुपर क्लास का मेथड, सुपर क्लास का मेथड सब क्लास में इनहेरिट होके आता है। और अगर हम सब क्लास में डी क्लास में भी सेम मेथड लिख दें void m1 और पैरामीटर भी सेम कर दें, सब चीजें सेम कर दी हमने। सुपर क्लास में void m1 है, हमने सब क्लास में भी void m1 कर दिया, उसमें भी कुछ नहीं पास होता, हमने भी कुछ नहीं पास किया। ऐसा कर देने से सुपर क्लास का मेथड इनहेरिट होके सब क्लास में नहीं आता है ना। तो ये मतलब है इसका। तो ये वैलिड है, हम ऐसा कर सकते हैं, ओवरराइडिंग संभव है। ये जो हमने किया ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है। यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन हमने जो कंसेप्ट सीखा उसमें ये सीखा कि अगर मेथड फाइनल होता है तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल मेथड की ओवरराइडिंग संभव नहीं है। फाइनल void m1, अब ऐसा लिखा तो देखो नीचे वाले मेथड में एरर आ गई, ऊपर वाले मेथड को फाइनल करते थे नीचे में एरर आ गई। वो बोल रहे हैं कि कैन नॉट ओवरराइड ए फाइनल मेथड, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आपके क्लास में फाइनल मेथड लिखा हुआ है तो उसकी सब क्लास में एग्जैक्टली सेम मेथड नहीं लिखा जा सकता। नाम बदलो, कुछ भी बदलो, लेकिन सेम का सेम मेथड फिर से नहीं लिख सकते हो आप। तो फाइनल के बारे में इतनी कहानी है ना। फाइनल के बारे में सिर्फ इतनी चीजें मालूम होना चाहिए हमको। रिवाइज कर लें हम, हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि क्लास फाइनल होती है, क्लास फाइनल होती है तो सब क्लास नहीं बनती, ये एक्सटेंट्स में एरर आ गई। क्लास फाइनल है, सब क्लास नहीं बनेगी। ठीक है, क्लास फाइनल नहीं है तो एक्सटेंड्स कर सकते हैं, अब सब क्लास बन सकती, बी डी एक्सटेंड सी लिख सकते हैं। वेरिएबल के बारे में सीखा हमने कि वेरिएबल फाइनल होता है तो उसको कांस्टेंट माना जाता है, उसको वहीं के वहीं वैल्यू देना जरूरी होती है। फाइनल इंटीजर x लिखा तो इक्वल टू में वैल्यू देना पड़ेगी और बाद में ये बदलेगी नहीं। फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और वहीं के वहीं देना पड़ती है। मेथड का वेरिएबल फाइनल होता है तो वहीं के वहीं वैल्यू नहीं देना रहती है, दे भी सकते हो लेकिन एक बार वैल्यू देने के बाद में नहीं बदलती है। तो ये फाइनल वेरिएबल के बारे में सोचा। फिर हमने आखिरी में पढ़ा फाइनल मेथड। मेथड अगर फाइनल होता है तो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड नहीं करने का मतलब उसके जैसा मेथड सब क्लास में नहीं लिखा जाता है। उसके जैसा यानी रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम, तीनों चीज सेम करके ऐसा का ऐसा ही मेथड सब क्लास में नहीं लिख सकते हम। ये void m1 हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि मेथड फाइनल है। जो मेथड फाइनल है उसकी ओवरराइडिंग नहीं होती है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है फाइनल का, है ना। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी हो तो आप बोलो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। कोई डाउट? सर हाँ बोल, बोल। हेलो सर, ये जैसे इसमें ये था कि ओवरराइडिंग नहीं होगी, मतलब कि हाँ वो जो मेथड है वो इसमें आ जाएगी हाँ, डी क्लास में। ये हटाना ही पड़ेगा तेरे को, वही आएगी अंदर, उसको रोक नहीं सकता तू। ये मेथड अच्छा। फाइनल हो चुकी है, ये इसकी जितनी सब क्लासेस बनेंगी ये मेथड सब में जाएगी और ऐसी की ऐसी जाएगी, तुम चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा कहना है मेरा। मतलब इसमें तुमने अगर एक्स वाई जेड एबीसीडी कोड लिखा हुआ है तो जो एक्स वाई जेड एबीसीडी कोड लिखा हुआ है वो जीवन भर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये कहने का मतलब है। ओके सर। डबल में ऊपर वाली वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब समझा नहीं। डबल वेरिएबल डिक्लेयर करूं, फाइनल डबल एक्स इज इक्वल टू, सर अपॉन वाली वैल्यू सर। हाँ मतलब समझा नहीं, 22/7 ऐसा। ये यस। हाँ सर। डबल में तो कुछ भी लिख दो, ये भी लिखना चलेगा ना। डबल तो सब कुछ लेगा, तुम वैल्यू अगर तुमने डेसिमल नहीं दिया तो 0.0 लगा लेगा। तुम अपॉन में 7 लिखोगे तो भी मान जाएगा, सब चलेगा इधर। डबल सबसे बड़ा होता है और सब कुछ आता है उसमें, जो चाहो वो स्टोर कर लेता है ना। तो अपन डबल एक्स इज इक्वल टू 22/7 ऐसा लिख सकते सर सिंपल 22 लिखें तो वो भी चलेगा? हैं। हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 लिखा चल जाएगा, कुछ भी दिक्कत। ओके सर। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं फाइनल के बारे में?
ठीक है, तो फाइनल आ गया है। फाइनल का मैं क्वेश्चंस बना दूंगा, फाइनल के बारे में आप जितना समझ गए उस पे अपन काम कर लेंगे। ठीक, जी सर, ओके सर, कल मिलते हैं अपन, है ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक ओके यू, सर, थैंक थैंक यू। यू। सर। बाय।